दूसरी बुक करते हैं द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। बहुत सुंदर किताब है और लेकिन ख़त्म भी जल्दी होने वाली है, लेकिन इसके बाद हम और भी सुंदर किताब करेंगे। और ये चैप्टर है डिनायल्स एंड एफर्मेशंस, कि किस तरह से हम बोल बोल के अपने थॉट्स को एफर्म करते रहते हैं। इसीलिए हम इस किताब में से बहुत सारे हम सेंटेंसेस को सुबह रिपीट भी कर रहे हैं, और इसके अलावा भी हमारे सेंटेंसेस है जो हमको 7 दिन 100 बार बोलने हैं, है ना। तो कुछ कुछ तो ऐसे एफर्मेशन या स्टेटमेंट है, तो मैं वो 100 बार नहीं तो 100 बार इंटू 2 करती हूँ, मतलब एक और सेंटेंस उठा के और एक और सेंटेंस, लाइक 2 सेंटेंसेस को, बिकॉज इतने सारे एफर्मेशन होते हैं। फिर इसमें लिखा होता है एंड में कि आप चूज करो कि आपको इस पूरे चैप्टर में से कौन सी लाइन क्लिक करी है। तो फिर वो में तो 2-3 चॉइस हो जाती है, देयर 2-3-4 ऑफ देम, देन आई डोंट नो विच वन टू चूज, देन आई थिंक दैट अच्छा 7 दिन में ये कर लेती हूँ और साथ साथ दो, एक मैं कभी सुबह करती हूँ एक शाम को, या वेर आई एम सिटिंग इन द कार एंड गोइंग, तो आई डू बोथ, 100 एक और 100 दूसरा वाला। तो इस तरह जितना ज्यादा आप अच्छी जोन में रहोगे जितनी देर के लिए, चाहे वो कुछ मिनट ही है, चाहे वो 2 मिनट है, चाहे वो 1.5 मिनट है, आपकी जिंदगी में उसकी वजह से बदलाव आता है ना। सो दिस इज हाउ इट इज। सो हम पढ़ना शुरू करते हैं। शिखा इज रीडिंग फॉर अस। सो शिखा, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Ma'am, good morning. हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेन अ स्टूडेंट से पढ़ो, ऑल्दो ये लाइन हमने कल पढ़ ली थी, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू ओवरलैप अ लिटिल। Yes, ma'am. When a student is able to let go of his problem, cast his burden, he will have instantaneous manifestation. For example, a woman was out during a very stormy day and her umbrella was blown inside out. She was about to make a call on some people whom she had never met, and she did not wish to make her first appearance with a dilapidated umbrella. She could not throw it away, as it did not belong to her. So, in desperation, she exclaimed, "Oh God, you take charge of this umbrella. I don't know what to do." A moment later, a voice behind her said, "Lady, do you want your umbrella mended?" There stood an umbrella. Sorry, ma'am. There stood an umbrella mender. She replied, "Indeed, I do." The man mended the umbrella while she went into the house to pay her call. And when she returned, she had a good umbrella. So there is always an umbrella mender at hand on man's pathway when you put the umbrella or situation in God's hands. Success is a state of mind. If you want success, start thinking of yourself as a success. या सो Doc- कितना ब्यूटिफुल एग्जाम्पल है। 1 सेकेंड शिखा, सो yeah. अंडरस्टैंड दिस। सो यहाँ पे पहली जो ये लाइन है, जो हमने रिपीट की है कल वाली, जब हर इंसान अपनी प्रॉब्लम को लेट गो करता है, मतलब जो हम बोलते हैं कास्ट द बर्डन, वो बोलने के लिए नहीं करते, वो एग्जीक्यूशन के लिए हम बोलते हैं। जेन्युइनली आप अपनी कठिनाइयों परेशानियों को, जो भी आपको बॉदर कर रहा है, वरी, उनको एक झोले में भर दो and give it away to the universe and say, please fix it. This is yours right now. I command a perfect resolution. ठीक है। और आप दिमाग को खाली रखो और शांत रखो और इजी रखो। ठीक है। तब जाके आपका ये जो भरोसा है, ये बिलीफ है और ये जो ट्रस्ट है, इसके कारण आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। जो ये भरोसा है और इतना स्ट्रांग बिलीफ, सो इसलिए लिखा हुआ है दैट जब आप लेट गो करके अपनी सारी प्रॉब्लम को, मतलब कास्ट द बर्डन करते हो, तो आपका इंस्टेंटेनियस मैनिफेस्टेशन होता है। उसके बाद ये एग्जाम्पल बताया हुआ है कि एक वुमन थी, वो, उसको किसी से बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से मीटिंग करने के लिए जाना जाना था। तो वो जा रही थी अपनी मीटिंग करने के लिए उन पीपल के घर में, और उसने किसी से अम्ब्रेला बोरो किया हुआ था, है ना। जो हो सकता है उसके पास अम्ब्रेला ना हो, लेकिन वो अम्ब्रेला ना बंद हो रहा था ना कुछ, वो टूट गया या टूटा हुआ था।
अब वो उसको ले लेके चल रही थी और वो चाहती नहीं थी कि टूटे हुए अम्ब्रेला के साथ में वो जाए उन लोगों से मिलने, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि वो पहली बार उनसे मिल रही थी और वो इम्प्रेशन नहीं डालना चाहती थी, है ना, कि वो टूटा हुआ अम्ब्रेला लेके आई है। और वो उस टूटे हुए अम्ब्रेला को छोड़ भी नहीं सकती थी कहीं सड़क पे किनारे या ट्रैश बिन में, क्योंकि उसने वो किसी से बोरो किया था, वो उसका खुद का नहीं था अम्ब्रेला। अब उसको बड़ा वो लग रहा था कि ऐसे टूटे से अम्ब्रेला से हाथ में पकड़ के मैं जा रही हूँ और मैं पहली बार मिल रही हूँ, वो लोग क्या सोचेंगे। तो क्योंकि वो फ्लोरेंस कॉवेल शिन की डिसाइपल थी, उनकी स्टूडेंट थी, तो उस लेडी ने अपने मन में ये बोला, ओ गॉड, आप इस अम्ब्रेला का चार्ज ले लो, आई गिव द चार्ज ऑफ दिस अम्ब्रेला टू यू, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो भगवान को कहा कि अम्ब्रेला को आप ही को देखना है, आप ही को ठिकाने लगाना है, जो भी करना है आप ही करो, लाइक मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, सो आई सरेंडर टू यू, आप इसको फिक्स करो जो भी करना है। थोड़ी देर में आगे जाके पीछे से एक आवाज आई, दैट मैडम आपको अपना अम्ब्रेला ठीक कराना है। वो अम्ब्रेला ठीक कराने वाला इंसान था, अम्ब्रेला मेंडर, जो मेंड करते हैं अम्ब्रेलास को। तो वो उसकी आवाज आई पीछे से कि मैम आपको अम्ब्रेला ठीक कराना है आपने। उसने कहा यस आई हैव टू। ठीक है, फिर उसने वो वाला टूटा हुआ अम्ब्रेला उस इंसान को दे दिया और फिर उसके बाद वो उसी के पास छोड़ के चली गई अपना अम्ब्रेला और उनके घर में गई, उसने बहुत अच्छे से मीटिंग करी और उसके बाद आके अम्ब्रेला पिक कर लिया। तो फ्लोरेंस कॉवल्शिन यहाँ पे बोल रही हैं कि हम सब की जिंदगी में अम्ब्रेला मेंडर है, हम सबकी जिंदगी में अम्ब्रेला मेंडर होता है, लेकिन हम सरे भगवान से पूछते ही नहीं है ना, हम सरेंडर नहीं करते हैं, हम अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमको दिमाग लगाना ही नहीं है ना, आप इजी रहो, आप बस यूनिवर्स को बोल दो मुझे तो मजे करने हैं और मुझे सक्सेसफुल होना है, बस हो गया, और मुझे बहुत अच्छी हेल्थ इंजॉय करनी है ना यूनिवर्स, प्लीज गिव इट टू मी, आई कमांड दिस बी गिवन टू मी। तो कहते कमांड करके बात करो यूनिवर्स से, बिकॉज सब हक से लो, आप उनके बच्चे हो, है ना, भगवान के ही बच्चे हो, तो आप हक से लो, सारी चीजें आपका हक होता है। भगवान ने आपको इस धरती पे सिर्फ मौजे करने के लिए भेजा है। तो अगर आप सफर कर रहे हो तो अपनी सफरिंग बोलो, देखो भगवान आपने मुझे मौजे करने के लिए भेजा है, देखो मेरी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, आप ही ले लो, आई सरेंडर देम टू यू। और अगर खूब सारे हैं तो एक बैग में बांध दो उनको, कार्टन लो, कार्टन मन की आंखों से कार्टन लो, उसमें डालो अच्छा रिलेशनशिप विद सो एंड सो, उसको उसमें रख दो। अच्छा ये हेल्थ, ये वाली हेल्थ में दीज आर द इश्यूज, उस कार्टन में रख दो। फिर और क्या है, पैसा, पैसे का बर्डन आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा, पैसे का बर्डन मैं आपको दे रही हूँ, अच्छा ये हो रहा है ये, फिर उसको अच्छे से टेप लगा के पैक कर दो और बोलो भगवान ये कार्टन आपका है, अब आप ले लो अपने पास, आई सरेंडर टू यू, और मैं मस्ती से घूमूंगी। एंड दैट इज हाउ इट इज। सो उस लेवल ऑफ सरेंडर जब हो जाता है तो गॉड वुड लव टू फिक्स इट फॉर यू, क्योंकि आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हो और आपको इनेट भरोसा, और भगवान को पता होता है कि हम उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना, बिकॉज बार बार अगर दिमाग यूज कर रहे हैं अपना, अपने दिमाग से उस 4% से बहुत बड़ी बड़ी चीजें करना पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको बहुत अच्छे से परफेक्ट रेजोल्यूशन किसी भी चीज के लिए चाहिए होता है तो सरेंडर होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इट इज। तो इसमें लिखा हुआ है फ्लोरेंस कॉवल्शन ने कि अम्ब्रेला मेंडर्स बहुत होते हैं लेकिन हमको नजर नहीं आते ना, क्योंकि हम उस सरेंडरिंग मोड में होते नहीं है। सो दैट इज व्हाट इट इज। और फिर इसमें लिखा हुआ है सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो कई लोग बोलते हैं मुझे पैसा बनाना है, मुझे ये करना है, आई वांट टू अचीव दिस, आई वांट टू डू दैट, आई वांट टू ट्रैवल मोर एंड आई वांट टू गो टू दिस। सक्सेस इज नॉट अबाउट जुगाड़, आपको हाथ से काम नहीं करना होता, वाइब्रेशनली सब अचीव करो, अपनी एनर्जी पे वर्क करो। आपकी एनर्जी कम है इसलिए वो चीज नहीं आ रही है, इट इज अ सिंपल लॉजिक। और बहुत बहुत सालों प्रैक्टिस करके भी ये होता है, विच इज ओके, ह्यूमन बीइंग है, सबकी जर्नी होती है। हो सकता है पिछले जन्म से आप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी लेके आए हो सकता है बहुत ब्रेकडाउन्स थे तब, तो इस जन्म में आप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी लेके आए हो, तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, अपने आप को टाइम दो, है ना, आराम आराम से करो, थोड़ा सा काम सी, एक शांत समुद्र होना बहुत जरूरी है, उसी पे तो बहुत आराम से सेल हो पाएंगे। आप सोचो कि अगर आप बोट, एक बहुत ही तूफानी सी के ऊपर आप बोट चलाने की कोशिश कर रहे हो, बोट मतलब आपका इशू जो भी है अभी, है ना, हेल्थ इशू है या रिलेशनशिप इशू, ऑन अ वेरी वेरी टर्बुलेंट सी, अगर बहुत टर्बुलेंट सी है, बहुत आंधी तूफान आ रहा है, तो आपकी बोट तो रॉक करेगी ना, डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी कैसे, ऊपर नीचे इधर उधर ये वो, हो सकता है टॉपल ही हो जाए, कई लोगों की बोट टॉपल हो जाती है उल्टा। क्यों? क्योंकि समुद्र बहुत तूफानी है दिमाग का, उसको शांत करो थोड़ा सा,
इसका मतलब है आप भगवान पे ट्रस्ट करते हो, आप अपनी प्रैक्टिसेस, अपनी एनर्जी पे फोकस करो, आउटसाइड एनवायरनमेंट को मारो गोली, जो है वो है, अपने आप पे वर्क करो, बिकॉज आपको जो सामने नजर आ रहा है वो आपका स्टेट ऑफ माइंड के कारण होगा। तो सक्सेस इज नॉट अबाउट मैं ये कर दूंगी तो ये, मैं 5 बिजनेस खोल दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, इतना लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना, है ना, रीजन एंड लॉजिक नहीं होता, स्टेट ऑफ माइंड है। कोई रीजन नहीं होता किसी चीज का कि ये होगा तो ऐसे होगा, ये होगा, इस तरह से चलता है, यही तो रूल है गवर्नमेंट का, यू नो, सेशंस में कुछ वो है, ब्रेकडाउन है। रीजन एंड लॉजिक मत लगाओ, ये भी नहीं सीखे अगर हम अभी तक, ये नहीं पता हमको कि ये स्टेट ऑफ माइंड से आता है ना, अपने तर्क देंगे, ये रीजन, वो सब बहानेबाजी है यार, छोड़ो उन सबको अब। बहुत बहानेबाजी हमने कर ली जब तक हम इन सेशंस में आए थे, अब हमको नहीं करनी है, ये सब बहानेबाजी होती है ना कहीं अंदर से कुछ होल होता है जिसको हम प्लग करते हैं एक्सक्यूजेस के साथ में। एक्सक्यूज करने की जरूरत ही नहीं है, आप मस्त रहो, सब हो जाएगा, सब हो जाता है। आप अपने थॉट्स, वर्ड्स और अलाइंड एक्शन के में फोकस करो, आप अपने आप बाहर की दुनिया फिक्स हो जाएगी। इट इज एज सिंपल, इससे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। If you want success, start thinking of yourself as a success. So I'm successful, I'm a winner, I know how to win. बस हो गया। अब यूनिवर्स आपको सारे वो मौके देके लेके आएगा आपके सामने, जिसमें आपको मौका मिलेगा एक सक्सेसफुल जिंदगी जीने का। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो हम आगे पढ़ते हैं। Dr. Twist Brothers. One should always follow a denial with an affirmation. For example, I was called on the phone late one night to treat a man whom I had never seen. He was apparently very ill. I made the statement, I deny this appearance of disease. It is unreal, therefore, cannot register in his consciousness. This man is a perfect idea in divine mind, pure substance expressing perfection. There is no time or space in divine mind. Therefore, the word reaches instantly its destination and does not return void. I have treated patients in Europe and have found that the result was instantaneous. I am asked so often the difference between visualizing and visioning. Visualizing is a mental process governed by the reasoning or conscious mind. Visioning is a spiritual process governed by intuition or the superconscious mind. The student should start his mind to receive these flashes of inspiration Student should and train his mind, not start his mind. student should train his mind to receive these flashes of inspiration and work out the divine pictures through definite leads. When a man can say, I desire only that which God desires for me, his false desires fade from the consciousness and a new set of blueprints is given by him by the master architect, the God within. God's plan for each man transcends the limitation of the reasoning mind and is always the square of life, containing health, wealth, love, and perfect self expression. Many a man is building for himself in imagination a bungalow when he should be building a palace. सो ये बड़ा, ये पहले तो डिफरेंस बताया हुआ है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजुअलाइजेशन एंड विजनिंग। सो विजुअलाइजेशन मतलब ये आपका कॉन्शियस माइंड से आप बोलोगे कि देखो मुझे, लाइक आई हैव टू गो एंड आई एम गोइंग टू सो एंड सो, से गोवा मैं जा रही हूँ, मैं है ना, डेलिबरेटली कॉन्शियस माइंड से हम करेंगे। शिखा अपने आप को म्यूट कर लो एक बार। सो कॉन्शियस माइंड से हम वो विजन करेंगे, बिकॉज हमारा कुछ थॉट है कि आई विल गो टू दैट सिटी, अब मैं बीचेस पे जाऊंगी, मैं बीचेस पे योगा करूंगी, मैं बीचेस पे मेडिटेशन करूंगी, आई विल विजिट दीज रेस्टोरेंट्स एंड दिस। तो मुझे हमेशा गोवा जाने के पहले पता होता है कि कौन कौन से, एंड आई ट्राई सम, आई रिपीट, मोस्ट ऑफ देम आर न्यू, बट so I will go to all these places. What will I do? And where will I stay? And etc. etc. जो जो भी होती है
तो मैं विजुलाइज करूंगी अपने कॉन्शियस माइंड से, है ना, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में मैंने वो सारे थॉट्स लेके आई, मैं जहां जहां मुझे जाना है, जो जो करना है, और जो मुझे वहां पे जिस किस तरह का एक्सपीरियंस की चाहिए, दैट आई एम काम एट ईज एट वेरी वेरी पॉइज्ड एंड ऑल दैट, है ना। सेकेंड वाला होगा कि ठीक है, ये वाला हो गया। और विजनिंग होता है आप इंट्यूटिव माइंड से भगवान से वो विजन मांग रहे हो, इंट्यूशन, इंट्यूशन जो होती है हमारी, है ना, दैट इंट्यूशन मीन्स आपका इंस्पायर्ड थॉट, आपने गॉड को बोला, अब आप माइंडफुल रहो, आपको कुछ ना कुछ थॉट आएगा, दैट इज विजन। तो विजनिंग से ही तो हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है ना। अगर मन, और ये तभी होता है जब लॉजिकल माइंड शांत हो जाता है, लॉजिक कुछ बता रहा है उसका वो नहीं होता, हर कुछ तो एनर्जी होता है। जब आप बंद पड़ी हुई वॉशिंग मशीन को थैंक यू और लव की एनर्जी से स्टार्ट कर सकते हो, आपको इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत लोगों ने ऐसा किया है ना, आप में से माइक्रोवेव चल पड़ा, वॉशिंग मशीन नहीं चल रही थी, आपने उसको बहुत बोला थैंक यू फॉर वॉशिंग माई क्लोथ्स, थैंक यू सो मच दैट इतना ईज होता है बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू, आई रियली लव यू माई वॉशिंग मशीन। वो बंद वॉशिंग मशीन चल जाती है, आपका लॉजिकल माइंड कहाँ था तब, नहीं काम किया ना, लॉजिकल माइंड नहीं काम किया आपका। लॉजिकल माइंड ये होता, ओ गॉड फिर से खराब हो गई, सुबह सुबह अभी ऑफिस भी जाना है, इतने सारे कपड़े हैं, बेड कवर्स भी रखे हुए हैं मशीन में डालने हैं। उसमें क्या होता, आपकी नेगेटिव एनर्जी जा रही थी, तो उस मशीन ने चलना ही नहीं था। अब आपने उसको ट्रांसफॉर्म करके आपने ट्रांसम्यूट की वो एनर्जी और प्योर एनर्जी डाली, आपने उसको लव एंड ब्लेसिंग की एनर्जी डाली, आप वो मशीन चल पड़ी। इतने लोगों ने, आप लोगों ने ये वाला एक्सपीरियंस शेयर किया वॉशिंग मशीन का, एनर्जी से ही तो आपने चलाया उसको। दैट मीन्स वॉशिंग मशीन, जिसको हम सोचते हैं कि इट डज नॉट हैव लाइफ, एवरीथिंग हैज लाइफ, एवरीथिंग हैज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट इज मूविंग सो फास्ट एज इट इज मूविंग इन साइड अ बॉडी। तो एनर्जी वो वॉशिंग मशीन भी रेडिएट कर रही है। आप कभी भी ऑरा चेक करो, मतलब जो एनर्जी से हम जो एनर्जी चेक करते हैं, हर चीज की एनर्जी है। हमारे रिंग्स की एनर्जी है, हमारी लिपस्टिक की एनर्जी होती है, हमारे कोम्ब की एनर्जी होती है, हमारे शैम्पू की एनर्जी होती है, हमारी मशीनों की एनर्जी होती है, हमारे लैपटॉप की एनर्जी होती है ना। खाना जिस डब्बे में पड़ा होता है उसकी एनर्जी भी आप मेजर कर सकते हो। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो आपके घर में जो डब्बा डुब्बाज हैं सारे, ऑल द वेसल्स एंड यूटेंसिल्स, उनकी एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि वो लगातार हमारी एनर्जी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो रेडिएट कर रहे हैं वही एनर्जी जो हम रेडिएट कर रहे हैं उनकी तरफ, है ना। तो जैसे ही हम वॉशिंग मशीन को गुड एनर्जी देते हैं तो गुड एनर्जी आ जाती है। तो इसमें विजनिंग में ये है दैट आप अपना लॉजिकल माइंड यूज नहीं कर रहे हो, एंड यू हैव दैट इनएनिमेट इनेट ट्रस्ट इनसाइड इन द पावर ऑफ द यूनिवर्स, एंड यू से गॉड विल फिक्स इट। देयर इज ऑलवेज दैट मिरेकल इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो हमारी तरफ है, और वो हमारे अंदर लगातार काम कर रही होती है और वो हमारी एनर्जी को रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तो ये विजन होता है, विजनिंग। विजनिंग इज हमारी इंट्यूटिव पावर, जो इंस्पिरेशन की तरह, डिवाइन पिक्चर्स की तरह आएगा वो, है ना, थ्रू डेफिनेट लीड्स। यू विल मीट दैट पर्सन दैट विल डू दिस और वट एवर इट इज। सो हर चीज में बोलते हैं एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। इसका मतलब यही होता है ना कि भगवान को हमने सरेंडर कर दिया, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, तो मुझे परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। आई नो दैट दिस विल गेट फिक्स, सब हो जाएगा, इस तरीके से। सो इसमें बहुत सुंदर ये लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया अभी, दैट द मैन कैन से आई डिजायर ओनली दैट दैट गॉड डिजायर्स फॉर मी, है ना। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ऊपर जो हमने पढ़ा था, कि फ्लोरेंस कॉवल्शिन को ये एक्चुअली प्रोफेशनल वो थी, ब्लेसिंग्स देती थी, मतलब पीपल यूज टू पे हर, और वो उनको विजिट करना, उनको मतलब उनका बहुत यही वाला काम था, दैट वाज अ मेन लाइन ऑफ वर्क। तो उनको एक बार लेट नाइट फोन आया किसी का, कि एक आदमी था, उसको मतलब रिलेटिव का फोन आया कि वो आदमी बहुत ज्यादा बीमार है और उसको आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है। फ्लोरेंस कॉबल्शन के पास फोन आया, तो वो फट से गई उसके पास, और वो एक्चुअली बहुत ज्यादा बीमार था और उसके घर वाले बहुत परेशान थे। तो फ्लोरेंस कॉबल्शन ने अपनी ब्लेसिंग दी वहां जाके, और ये स्टेटमेंट बोला, आई डिनाई दिस अपीयरेंस, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है ना डिनाइल एंड एफर्मेशन। तो उन्होंने कहा आई डिनाई दिस अपीयरेंस ऑफ डिजीज, आई डिनाई, मैं नहीं एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ इस आदमी की डिजीज को, इट इज अनरियल, बिकॉज गॉड का फोर्स इज ऑलवेज लाइफ वर्ड।
हीलिंग, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, लव, पीस, हार्मनी, भगवान की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अगर किसी को बीमारी है, इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड, तो उन्होंने यही बोला कि ये तो भगवान नहीं है, मैं इसको डिनाई करती हूँ, बिकॉज भगवान के रेल में, भगवान के दरबार में देर इज नथिंग कॉल्ड डिजीज एंड लैक, इट इज ओनली ग्रोथ, सक्सेस एंड प्रोग्रेस, राइट? तो फ्लोरेंस कॉवल्शिन ने कहा, आई डिनाई दिस अपीयरेंस ऑफ डिजीज इन दिस मैन, इस आदमी में जो बीमारी है मैं उसको डिनाई कर रही हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, इट इज अनरियल, देयरफॉर आई कैन नॉट रजिस्टर इन हिज कॉन्शियसनेस। तो ये रियल नहीं है, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ नहीं हो सकता, भगवान बीमारी थोड़ी देंगे, तो ये भगवान का दिया हुआ नहीं है, ये अनरियल है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। सो आई विल नॉट रजिस्टर इन हिज कॉन्शियसनेस, इसलिए इस कॉन्शियसनेस से इस बीमारी को हटा लो। According to the divine mind, this man is a perfect idea in divine mind. Divine mind मतलब भगवान के दरबार में this man is in perfection. Pure substance expressing perfection. Pure substance expressing perfection. तो ये हर चीज परफेक्ट है, क्योंकि भगवान के in the realm of God everything is perfect. उन्होंने ये blessing उस आदमी को दी, और फिर ये बहुत ठीक सत्य बात है दैट कभी भी आप ब्लेसिंग देते हो ना, वो इमिजिएटली अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करती है, तो उसमें टाइम और स्पेस नहीं होता। अगर कोई इंसान मुझसे 4000 किलोमीटर दूर भी बैठा हुआ है, मेरी ब्लेसिंग, मेरी एनर्जी जो मैंने रेडिएट की है उस पर्सन के लिए, वो उसको लग जाएगी, तो कितनी अच्छी बात है ना। और लेकिन अगर आपने नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करती है तो वो हमें अपने आप को लगती है, अगर पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट की है तो वो उसको जाके लगेगी, क्योंकि ब्लेसिंग इज अ पॉजिटिव एनर्जी, ये लाइफ वर्ड है, ये भगवान की शक्तियों के अनुरूप है, ठीक है। बट इफ यू हैव स्पोकन एनीथिंग नेगेटिव, वो आपकी जिंदगी में एब्जॉर्ब होती है। सो इसलिए केयरफुल रहना दैट यूज योर लाइफ ओनली टू हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर। ये फ्लोरेंस कॉवल्शिन ने शुरू में ही बोल दिया था कि अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ को हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर करने के लिए ही यूज करना है हमको, और कोई तरीका नहीं है। तो उन्होंने ये वाला बोला, और फिर like it says that there is no time and space in divine mind, therefore the word reaches instantly its destination। और destination कहा था भगवान को, कि भगवान देखो मैं डिनाई कर रही हूँ इस बीमारी को, ये अनरियल है, मतलब फेक है, और डिवाइन माइंड में तो सिर्फ प्योर सब्सटेंस एक्सप्रेसिंग परफेक्शन होता है। तो इस तरह से वो उन्होंने ट्रीट किया उस पेशेंट को, और उन्होंने लिखा हुआ, आई हैव ट्रीटेड पेशेंट्स इन यूरोप एंड इट फाउंड दैट द रिजल्ट वाज इंस्टेंटेनियस। फट से कुछ ना कुछ अच्छा होने लग जाता है उनकी लाइफ में, है ना। तो यही उन्होंने समझाया यहाँ पे, और हम इतना ही पढ़ेंगे। और आपको याद है ना वो चौराहा, जिंदगी का चौराहा, आप जिस चौराहे पे खड़े हो, जिस स्क्वायर पे खड़े हो, चौराहे को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, है ना, आप जिस स्क्वायर पे खड़े हुए हो, उसमें लाइफ जो है उसके चार चौराहे की चार सड़कें होती है ना, तो ये चार सड़कें हैं, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन। ये हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं, ओके। अब हमको इसको याद करना पड़ेगा, किसी रीजन से ये दूसरी बार हमारे कानों में पड़ा है, तो हमको इसको याद रखना पड़ेगा दैट आई एम ऑलवेज एट द स्क्वायर ऑफ लाइफ कंटेनिंग हेल्थ, वेल्थ, लव। ये तीन तो हमको बहुत आराम से याद रहेंगे। आई एम एट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लाइफ कंटेनिंग हेल्थ, वेल्थ, लव एंड परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन। बस ठीक है। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है आप बंगलों की चाह कर रहे हो, जबकि आपकी लाइफ में पैलेस लिखा हुआ है। तो आप एक घर चाहते हो, लेकिन एक महल भगवान आपको देना चाहते हैं, तो आपको इस वाले चौराहे पे आके खड़े होना पड़ेगा, जहां से चारों सड़कें हेल्थ, वेल्थ, लव, परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन की निकल रही है ना। कितना इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। So this is all we'll be reading. Thank you, Shikha, so much for reading so beautifully. Thank you.